जहां पर आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार एक खबर जो है देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर में महिलाओं और बच्चों के मामलों का बोझ बढ़ता जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में करीब 500 केस अभी भी लंबित है। नए मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है और निपटान की रफ्तार बहुत ज्यादा धीमी है। पॉक्सो अदालतों पर दबाव बढ़ रहा है, व्यवस्था पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों का बोझ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में लगातार बना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार जो डेटा सामने आया है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इन विशेष अदालतों के अंदर करीब 500 मामले लंबित हैं। वर्ष 2023 के अंत तक लंबित मामलों की संख्या 453 थी, जो कि दिसंबर 2024 में बढ़कर 509 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सितंबर 2025 तक ये संख्या 994 हो गई है और ये मामूली कमी जरूर दर्शाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में फिलहाल 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कार्यरत है, जिनमें 2 विशेष रूप से पॉस्को मामलों के अंदर है। और वहीं पर आंकड़ों के अनुसार नए मामलों के पंजीकरण में भी तेजी आई और वर्ष 2023 में 76 यानी कि यहाँ पर 76, 2024 के अंदर 164, 2025 के पहले 9 महीनों में 60 नए मामले दर्ज किए गए। हालांकि निपटान की संख्या में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये लंबित मामलों को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस हवाले से हमारे साथ और जानकारी देने के लिए शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, लगातार हम इस खबर को लेकर अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अंदर करीब 500 केसेस अभी भी लंबित हैं। 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, लेकिन उसके अंदर जिस तरीके से मामलों का निपटान होना चाहिए उस तरीके का नहीं हो रहा। गति बेहद ज्यादा धीमी है, क्या कारण है इसके? देखिए, केंद्र कानून और न्याय मंत्रालय आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर में महिलाओं और बच्चों के जिस प्रकार से खिलाफ जो अपराधों के मामले हैं, उसमें संख्या जो काफी ज्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। पेंडिंग संख्या जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि देखिए, एक तरफ केसेस के निपटारे भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी जो एफटीएससी कोर्ट है वहां पर करीबन जो है वो 500 पेंडिंग अभी भी केस पड़े हुए हैं। देखिए, आंकड़े आपने भी बताए हैं, लेकिन अगर मैं 2025 की ही बात करूं तो आप देखिए 2025 के पहले 9 महीने में 60 नए मामले जो है वो दर्ज हुए हैं। यानी कि हर साल जो है वो मामले बढ़े हैं और कई केसेस का निपटारा भी हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो 500 मामले जिस प्रकार से जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है वो 4 जिस प्रकार से स्पेशल जो कोर्ट है वो है एफटीएससी और 2 एफटीएससी हैं और 2 पॉस्को एक्ट जो है वो कोर्ट शामिल किए गए थे। देखिए, जब ये योजना लाई गई थी कि इन कोर्टों को जो है वो बनाया जाएगा, शामिल किया जाएगा, पॉक्सो कोर्ट को शामिल किया जाएगा, तो तब ये भी कहा गया था बीच की करीबन 790 के करीब जो है वो कोर्ट स्थापित किए जाएंगे देश भर में। 790 के करीब जो है वो कोर्टों को स्थापित करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इस प्रकार से जो है वो कोई भी यानी कि इस प्रकार से काम या फिर कोई भी इसको लेकर जो है वो आगे स्टेप देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, विशेषज्ञों का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर जैसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश में एक तो सबसे पहले जुडिशियल सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए और दूसरा बुनियादी ढांचा जो है वो होना बेहद ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर कारण जो दिख रहा है कहीं न कहीं बुनियादी ढांचे कम होने के कारण जो है वो केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ केसेस का निपटारा भी हो रहा है, लेकिन जो संख्या है पेंडिंग केसेस की जो संख्या है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एफटीएससी कोर्ट या फिर पॉक्सो एक्ट कोर्ट जो है वो कम है, जिसके चलते, क्योंकि जम्मू कश्मीर में केवल 4 है, तो कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचे कम है, जिसके चलते ये केसेस जो है वो पेंडिंग रह रहे हैं। लेकिन शिल्पा, आप देखिए, लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरीके से बच्चों और महिलाओं के अगेंस्ट जो लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें वृद्धि जरूर हुई है। जिस रफ्तार के साथ इन मामलों का निपटारा होना चाहिए उस रफ्तार से नहीं हो रहा है, लेकिन जो क्राइम की रफ्तार है वो बढ़ रही है। तो कैसे इसे मैनेज किया जाएगा, एक बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाएगा, जहां पर एक तरफ जम्मू पुलिस तो काम कर रही है क्राइम को कम करने के लिए, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मामलों का निपटारा भी तेजी से होगा तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी स्थिति नॉर्मलाइज हो जाएगी। देखिए, जिस प्रकार से विशेषज्ञों का ये साफ तौर पर कहना है कि बुनियादी ढांचे की बेहद आवश्यकता है, तो अगर इस पर कहीं ना कहीं फोकस किया जाता है, जो देश भर में 790 कोर्ट स्थापित करने की बात कही गई थी, उस पर
फोकस किया जाता है तो जल्द से जल्द जो महिलाओं या फिर बच्चों के जो केसेस पड़े हुए हैं, पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, उसका निपटारा जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये बेहद ही संवेदनशील मामले होते हैं महिलाओं के और बच्चों के, तो इस पर खास तौर पर जो है वो फोकस किया जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अभी भी यानी कि ये चीजों पर फोकस नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा यहाँ अपडेट कर रहे थे किस तरीके से जो मामले हैं वो बेहद ज़्यादा लंबित हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो निपटारा जिस रफ्तार के साथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा।